Welcome back to my channel Talk with Chop. Friends, our brain understands only addition and multiplication. There is no room for subtraction. There is no room for division in our mind. So let's add and multiply our current affairs sense to update our OS to set for life. So wasting no time, let's keep our common sense operating system update. Hello friends, today we are going to discuss the current affairs of August 2021. These are the important questions for RRB mains exam. As you have qualified the prelim exam of RRB, that's why I think you are all known to the system and known to the pattern of the question. So it is not needed to tell you in details. So let's get going. Venue of the first Group 20 Culture Ministers meeting, it was held in Rome, Italy in July 29 and 30. Then who is the PM of Italy? It is Mario Draghi. Who is the Minister of Culture Italy? जो कि it is Dario Franceschini. Dario Franceschini. एक बार इसको आपको पढ़ लेना चाहिए. फ्रांसेस्चिनी दारियो, जो भी पढ़ें लेकिन आप एक बार पढ़ लेने से वो याद रहता है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे इसको. देन दी डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को हु अटेंडेड द G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीट, इट इज ऑड्रे एजुले. ऑड्रे एजुले इज द यूनेस्को डायरेक्टर जनरल. हु इज द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ नावल स्टाफ? इट इज वाइस एडमिरल SN घोरमोड़े. टूक चार्ज फ्रॉम वाइस एडमिरल G अशोक कुमार. ये दो नाम आपको याद रखना है, कौन है नए कौन बने और किसको रिप्लेस किए, इसीलिए मैंने दोनों नाम दिया है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हु इज द फाउंडर ऑफ द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? इट इज इन पुणे, इट इज साइरस पुनेवाला. हु इज द फाउंडर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? इट इज साइरस पुनावाला. ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि he was recently in news because he is the winner of the prestigious National Lokmanya Tilak Award 2021. He is साइरस पुनावाला. कौन सी अवार्ड जीते हैं? नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड. लोकमान्य तिलक अवार्ड was first presented in 1983. देन हु आर द फॉर्मर विनर ऑफ लोकमान्य तिलक अवार्ड? कौन कौन से आदमी इंडिया के पहले पा चुके हैं? इंदिरा गांधी को मिला था, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला था, अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था, और इन्फोसिस का फाउंडर NR नारायण मूर्ति को मिला था, और फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को मिला था. तो सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में हमको क्यों सीखना है? क्योंकि ये कोविशील्ड कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो निकलता है. देन मैंने ये कोशिश किया है कि हर इवेंट को क्वेश्चन की तरह इसको बनाने की, इसीलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा. PV सिंधु एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? इट इज बैडमिंटन. नेक्स्ट क्वेश्चन. PV सिंधु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स. ये पहली वुमेन है जो 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं, और ये फर्स्ट वुमेन है जो ओलंपिक में सिल्वर गोल्ड मेडल जीते हैं. एंड ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये टोक्यो ओलंपिक में सी डिफीटेड हुम, किसको हराए थे? ही बिंग जियाओ, चाइना के ही बिंग जियाओ को हराए थे. देन हु इज द अदर इंडियन एथलीट टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स इन इंडिविजुअल इवेंट्स? और कौन है? मैन या वुमेन कैटेगरी में ये सुशील कुमार है. मैन कैटेगरी में ओनली पर्सन टू गेट 2 ओलंपिक मेडल. देन इट इज सेकेंड पर्सन हु, इट इज PV सिंधु. देन मुस्लिम वुमेन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन August 1. 1 अगस्त में क्या मनाया जाता है? वुमेन राइट डे, मुस्लिम वुमेन राइट डे. देन म्यांमार मिलिट्री हैज एक्सटेंडेड इमरजेंसी फॉर हाउ मेनी ईयर्स रिसेंटली? जैसे आपको पता होगा म्यांमार में फरवरी 2021 में वो लोग मिलिट्री शासन लगाए थे.
इलेक्टेड गवर्नमेंट को नकारते हुए उन्होंने मिलिट्री शासन लगाए थे। तो इस बार हाल ही में क्या किया, फिर से 2 साल के लिए इसको एक्सटेंशन कर दिया मिलिट्री शासन। देन म्यांमार्स मिलिट्री सीज्ड पावर फ्रॉम इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार इन व्हिच मंथ ऑफ दिस ईयर। जो मैंने अभी बताया फरवरी में वो लोग पावर सीज कर दिए थे। हु इज द पीएम ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट इन म्यांमार। किसको बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर? मिन ऑन्ग ह्यांग। ठीक है, मिन ऑन्ग ह्यांग ये केयरटेकर गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बने हैं। देन म्यांमार शेयर बॉर्डर विथ व्हिच इंडियन स्टेट्स। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, म्यांमार कौन कौन सी राज्य के साथ, इंडिया के कौन कौन सी राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों का बॉर्डर म्यांमार से जुड़ा हुआ है। देन इन लाइन विथ गवर्नमेंट्स प्राइवेटाइजेशन ड्राइव, जब गवर्नमेंट अभी प्राइवेटाइजेशन करने की मूड में है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हाउ मेनी बैंक्स। कितने बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए अनाउंस किए हैं, और कितने इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने के लिए अनाउंस किए हैं? 2 PSBs एंड 1 GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। देन 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस ऑफ आवर कंट्री। ये तो गया कि एक इंश्योरेंस कंपनी को अभी प्राइवेटाइज करने वाले हैं। तो लेकिन कौन कौन सा इंश्योरेंस कंपनी अभी गवर्नमेंट का है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। NIC नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये 4 कंपनी जो हैं ये पब्लिक सेक्टर कंपनी थे, गवर्नमेंट का थे। इसमें से एक को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। देन व्हाट इज द आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 161 क्या है? इट प्रोवाइड्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट विथ पावर टू ग्रांट पार्डन्स, reprieves, respites, or to remit punishment, or to suspend, remit, or commute sentence of any person convicted by the offence against law। इस बार क्या हुआ, आर्टिकल 161 में क्या दिया गया है? इस सुप्रीम कोर्ट ने नया लॉ लाया हुआ है, आइन। इसमें क्या होगा, गवर्नर को भी पावर मिलेगा राज खेमा। जैसे पहले प्रेसिडेंट के पास सीट था राज खेमा देने का, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो इसको राज खेमा दिया जा सकता है, किसी को फांसी का ऑर्डर हुआ है तो इसको भी प्रेसिडेंट पहले देते थे। लेकिन इस बार गवर्नर्स को भी ये पावर मिल गया है। तो आर्टिकल व्हाट इज आर्टिकल 161 ये कहा जाता है, ये आ सकता है क्वेश्चन। देन समग्र शिक्षा स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन हैज रिसेंटली बीन एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 5 years। 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। तो कौन सी स्कीम को 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। देन व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ मिजोरम व्हेन इट वाज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। अभी हाल ही में असम और मिजोरम के बीच बॉर्डर इशू चल रहा है, तो इसीलिए यह क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके बारे में हमको जानना होगा। तो मिजोरम जब असम के साथ था तो इसका नाम क्या था? लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, असम एंड मिजोरम शेयर 165 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। तो बॉर्डर जो है वो कितना किलोमीटर तक बॉर्डर है असम और मिजोरम के साथ? एट द रूट ऑफ द डिस्प्यूट इज ए 1318 स्क्वायर किलोमीटर। जो उनका डिस्प्यूट का मूल कारण है ये क्या है? 1318 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, हिल है, वही है उनका डिस्प्यूट का कॉज ऑफ क्वारल। के बीच क्या डिस्प्यूट है? वही 1318 मतलब 1318 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो हिल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है। वो मिजोरम का डिमांड है कि ये हमारा है, असम का डिमांड है ये हमारा है। मिजोरम कह रहा है कि 1875 में जो नोटिफिकेशन हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसी के हिसाब से हमारा बॉर्डर लाइन खींचिए। लेकिन असम का कहना है कि नोटिफिकेशन 1933 के अनुसार हमको
ये बॉर्डर डिस्प्यूट करना है, ये उनका डिस्प्यूट का मेन रीजन है। 1875 में जो खींचा गया था वो मिजोरम वही चाह रहा है, लेकिन आसाम कह रहा है कि 1933 में जो हुआ था इसी के अनुसार हमको वो डिमार्केट कीजिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सिंध नदी के जो पानी है उसी की बंटवारे को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक समझौता हुआ था, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। तो ये 1960 में हुआ था। इसमें क्या दिया गया था कि जो पूरब की जो नदियां हैं जैसे सतलेज, ब्यास, रावी, ये इन 3 नदियों का पानी जो है ये इंडिया को पूरा का पूरा यूज करने के लिए ऑथोराइज किया गया था और परमिशन दिया गया था, अलाउ किया गया था। और पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स जो है वो इंडस, झेलम, चेनाब, ये 3 नदियों का पानी किसको दिया गया था? पाकिस्तान को यूज करने के लिए दिया गया था। अगर इसमें कोई खिलाफ हो तो इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार इसको सोल्यूशन निकाला जाता है। इसीलिए हर साल दोनों कंट्री का ऑफिशियल्स बैठते हैं और इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये था इंडस वाटर ट्रीटी। देन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज रिसेंटली बीन रिनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये कंट्री का सबसे हाईएस्ट बड़ा ऑनर था स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स की फील्ड में सबसे हाईएस्ट ऑनर ये था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसका नाम हाल ही में चेंज किया गया है और क्या रखा गया? ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये कब शुरू हुआ था? इंस्टीट्यूटेड इन 1991-92 में शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? इट इज चेस लीजेंड विश्वनाथन आनंद। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? ये विश्वनाथन आनंद। व्हिच मिनिस्ट्री कॉन्फर्स द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? कौन सी मिनिस्ट्री ये देता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। Then what is the name of the first ever naval exercise between India and Saudi Arab? सऊदी अरब और इंडिया के बीच में नावल एक्सरसाइज का नाम क्या है? अल मोहिद अल हिंदी 2021। तो क्या नाम था? क्या नाम दिया गया है? अल मोहिद अल हिंदी 2021। Then which is the oldest football tournament in India? It is Durand Cup। सो डुरांड कप टूर्नामेंट जो होता है वो सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन व्हिच ईयर द फर्स्ट डुरांड कप फुटबॉल टूर्नामेंट वाज हेल्ड? इट इज 1888 एट दगसाई इन हिमाचल प्रदेश। दगसाई में हुआ था, हिमाचल प्रदेश के दगसाई में 1888 में हुआ था। डुरांड कप किसके नाम के अनुसार दिया गया है? ये मोर्टिमर डुरांड के नाम से। तो ये कौन थे? देन फॉरेन सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ इंडिया। इंग्लैंड के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया में, उन्हीं के नाम पर, मोर्टिमर डुरांड के नाम पर ये फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम दिया गया है। डुरांड कप या 2021 इज दी 130th एडिशन ऑफ डुरांड कप। इस साल जो होने वाला है ये 130th 130तम डुरांड कप टूर्नामेंट है। देन इंडियाज कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे CES रिपोर्ट निकला है, इसके अनुसार क्या क्या है हम देखेंगे अभी। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे? इट इज नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस NSSO। ये निकलता है एवरी 5 साल में। तो CES डाटा 11-12 से नहीं निकला हुआ है। तो एज पर लकड़ावाला पोवर्टी लाइन के अनुसार, लकड़ावाला कौन है? ये कमिटी पोवर्टी लाइन ये बनाए थे, तो इनके नाम पर ये लकड़ावाला कमिटी नाम दिया गया था। ये पोवर्टी के ऊपर काम कर रहे थे, कितने आदमी इंडिया में गरीब हैं, बिलो पोवर्टी लाइन है, BPL है, कितना APL है, ये सब इन्होंने बनाए थे। तो इनमें क्या दिया गया है? तो
1973-74 में 54.9% बिलो पॉवर्टी लाइन थे और 2004-2005 में ये 27.5 हो गया था, मतलब पॉवर्टी कम हुआ था। तो एज पर द लीक्ड डाटा, जो हाल ही में लीक हुआ है डाटा, इसके अनुसार रूरल कंजप्शन बिटवीन 12 एंड 18 डिक्रीज किया है, कंजप्शन नहीं बढ़ पाया है, 8% डिक्रीज। इसका मतलब क्या है, बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर क्या है कि गांव में कंजप्शन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्क, वहाँ पे जॉब नहीं होता है। लेकिन अर्बन एरिया में क्या होता है, किसी ना किसी काम में वो लोग लग जाते हैं, जैसे कोई किसी ने दुकान बनाया, किसी ने लेबर का काम किया, तो उनको कंज्यूम करने के लिए पैसे मिल जाते हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये हाल ही में हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। Which article has recently been inserted as per the 102nd Constitution Amendment Act 2018? It is Article 338B। इसको इंसर्ट किया गया है हाल ही में, तो ये आपको जरूर याद रखना है, ये नया आर्टिकल बना है। इसके अनुसार क्या होगा, एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चर, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का स्ट्रक्चर कैसा होना है, ड्यूटीज क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पावर इनको मिलेगा, ये सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर आर्टिकल 342A, इसको भी क्या करता है, प्रोवाइड्स फॉर, इस एक्ट में आर्टिकल 342A के ऊपर में भी लिखा गया है, इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू नोटिफाई एनी पर्टिकुलर कास्ट एज SCBC। प्रेसिडेंट को एम्पावर दिया गया, एम्पावर मतलब इनको पावर दिया गया, कौन सी कास्ट SCBC में आएगा, कौन सी नहीं आएगा, किस में चेंज होगा, इनको पावर है, दिया गया है। अच्छा, तो इसको आपको याद रखना है। देन हिरोशिमा डे एंड नागासाकी डे। हिरोशिमा डे falls on August 6th August, and Nagasaki Day falls on 9th August। ये 1945 में जो बॉम्बिंग हुआ था, USA ने बॉम्ब ड्रॉप किया था, इसीलिए वो लोग अगस्त 6 एंड अगस्त 9 अभी भी मनाते हैं, जिसमें 1,29,000 to 2,26,000 people killed during these two bombings. Then what was the name of the plutonium implosion type nuclear weapon which was dropped over Hiroshima? हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिरा था उसका नाम क्या था, फैटमैन, और ये प्लूटोनियम रिच था। प्लूटोनियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट की एलिमेंट प्लूटोनियम इसमें था। और नेक्स्ट जो नागासाकी में जो गिरा गया, जो ड्रॉप हुआ, इसका नाम था लिटिल बॉय, और ये यूरानियम बेस्ड, यूरानियम इसमें जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज किया गया था ये यूरानियम था। तो नागासाकी में लिटिल बॉय और हिरोशिमा में फैटमैन, और ये प्लूटोनियम बम था, ये यूरानियम बम था। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स? इट इज जेवलिन थ्रो। ठीक है, व्हिच स्पोर्ट्स पर्सन रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन August 7 बाय विनिंग गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल एट टोक्यो ओलंपिक्स? इट इज नीरज चोपड़ा। आई हैव ट्राइड to make all the events in question format so that it will be easy to remember. Okay, Neeraj Chopra became only second Indian to win individual Olympic gold after Abhinav Bindra. अभिनव बिंद्रा के बाद ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड इंडियन है जो कि इंडिविजुअल ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए हैं। अभिनव बिंद्रा ने जीते। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक से देखिएगा। पीवी सिंधु में क्वेश्चन है और इसमें एक क्वेश्चन है, तो फर्स्ट सेकंड में कंफ्यूजन हो जाएंगे तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। देन नीरज चोपड़ा हैज बिकम द फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। ट्रैक एंड फील्ड मतलब
मतलब जो स्पोर्ट्स फील्ड में खेला जाता है, तो ट्रैक में खेला जाता है, इसको ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एंड सेकेंड ओलंपिक एथलीट टू विन फॉर इंडिया आफ्टर नॉर्मन प्रिचर्ड हु won the 2 सिल्वर मेडल एट 1900 समर ओलंपिक्स फॉर इंडिया। तो इसमें ये दिया गया है ट्रैक एंड फील्ड मतलब जो है वो जेवलिन थ्रो, शॉटपुट थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, स्प्रिंट, 100 मीटर, 200 मीटर, ये सब रिले रेस, ये सबको ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स कहते हैं। बाकी जो क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब ट्रैक एंड फील्ड नहीं कहा जाता। तो जेवलिन थ्रो, शॉटपुट, ये भी सब ट्रैक एंड फील्ड है। तो इसी में ट्रैक एंड फील्ड में फर्स्ट एथलीट हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल ये जीते हैं। एंड सेकेंड ओलंपिक एथलीट टू विन फॉर इंडिया आफ्टर नॉर्मन पिचार्ड। ओलंपिक में मैंने नॉर्मन पिचार्ड का नाम दिया है, जो नहीं देखे हैं और प्लीज ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 के ऊपर जो वीडियो बनाया गया है, इसमें पूरा का पूरा इंडिया का ओलंपिक हिस्ट्री के बारे में दिया गया है। उसी में नॉर्मन पिचार्ड का नाम भी है और इनका नाम नीरज चोपड़ा का नाम भी है, वो ठीक से देख लीजिए, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट, he was inducted as junior commissioned officer JCO in Rajputana Rifle of Indian Army in 2016। 2016 में नीरज चोपड़ा को जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक में उनको राजपुताना राइफल्स में लिया गया था। तो ये इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं और राजपुताना राइफल में काम कर रहे हैं। देन नीरज ही मेड मतलब नीरज चोपड़ा के बारे में अभी चल रहा है। इतना क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ओलंपिक में जितना कोई छोटी बात नहीं होता है, इसीलिए इसको ये भी गोल्ड मेडल, इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, इसीलिए ठीक से ध्यान से पढ़िएगा आप। ही मेड हिज डेब्यू एट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स एंड 2018 एशियन गेम्स। ये पहली बार 2018 में कॉमनवेल्थ में और एशियन गेम में खेले थे। व्हाट इज द वर्ल्ड रैंक ऑफ नीरज चोपड़ा? अभी हाल ही में जीतने के बाद इनका वर्ल्ड रैंकिंग कितना हुआ है? ठीक है, आफ्टर सिक्योरिंग गोल्ड मेडल ये सेकंड पोजीशन है। जर्मन का एथलीट जोहान्स वेटरिन ये फर्स्ट पोजीशन में है, फर्स्ट रैंक में, और सेकंड रैंक में नीरज चोपड़ा है आफ्टर विनिंग द गोल्ड मेडल। तो अभी भी ये सेकंड में है। जोहान्स वेटरिन जर्मन का ये पहले फर्स्ट रैंक में है एथलीट। देन वर्ल्ड लायन डे इज ऑब्जर्व ऑन August 10 एवरी ईयर टू रेज द अवेयरनेस ऑन लायंस। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसको लायंस डे मनाया जाता है। देन अकॉर्डिंग टू स्काईट्रैक्स 2021 वर्ल्ड्स एयरपोर्ट्स अवार्ड लिस्ट रिसेंटली पब्लिश्ड। So according to Skytrax 2021 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड लिस्ट निकला है। तो इसमें दिल्ली का पोजीशन क्या है? 45th पोजीशन है। ये इम्प्रूव हुआ है 5 प्लेसेस एज कम्पेयर टू दी 50 इन 2020। 2020 में इसका पोजीशन 50 था, अभी 45 हुआ है। और दिल्ली एयरपोर्ट इज दी 7th बिजिएस्ट एयरपोर्ट एंड 6th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन एशिया by passenger traffic, 7th busiest in world and 6th busiest in Asia। Then next question पे चलते हैं। तो ये टॉप 5 एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। तो दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फर्स्ट पोजीशन, टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट सेकेंड पोजीशन में है, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर ये थर्ड पोजीशन, सियोल इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट फोर्थ पोजीशन, और टोक्यो नरिटा ये 5th पोजीशन में है। तो टॉप 5 एयरपोर्ट्स इन वर्ल्ड स्काईट्रैक्स के अनुसार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम अनाउंस्ड ऑन August 14 क्या अनाउंस किए? August 14 टू बी ऑब्जर्व एज द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। पार्टीशन ऑन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, पार्टीशन के टाइम जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, जो स्ट्रगल किए थे और
जो डिस्प्लेस हुए थे, जो लाइव्स लॉस्ट किए थे, उनके उसी को याद रखने के लिए ये डे मनाया जाएगा। अगस्त 14 में कौन सा डे मनाया जाएगा ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, PM on 75th Independence Day announced that now in Sainik schools the girls can also study there. So female students, it is now be open for female students. सैनिक स्कूल में पहले सिर्फ बॉयज पढ़ते थे, अभी गर्ल्स भी पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट, सैनिक स्कूल्स आर एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज्ड बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी। सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। और क्या जानना है, ये कब किसने किया था? ये VK कृष्णन मेनन 1961 में सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश किए थे, जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे तभी वो डिफेंस मिनिस्टर थे। VK कृष्णा मेनन 1961, ये भी याद रखना है क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में आया हुआ है। दिस ईयर विल मार्क द 60th एडिशन ऑफ समर पैरा ओलंपिक। ये जो पैरा ओलंपिक चल रहा है अभी, ये कितने एडिशन का है? 60th। So next, which two sports have been introduced in 2020 Paralympic Games? It is badminton and taekwondo। ये दोनों न्यू स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया है इस गेम में। Then sailing and 7-a-side football game have been replaced this year। इसको क्या गया? रिप्लेस किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा न्यू गेम आया, इसको रिप्लेस किया गया। Then next, ADB recently did a loan agreement, $500 million देगा। बेंगलोर मेट्रो को एक्सपांड करने के लिए ADB $500 million लोन दे रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उभरते सितारे फंड, ये एक फंड बनाया गया अभी रिसेंटली, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये किया है, और एक्जिम बैंक, सिडबी बैंक जॉइंटली ये फंड बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? इस फंड में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्म्स और स्टार्टअप्स को लोन दिया जाएगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो बिजनेस करेंगे उनको एक्जिम और सिडबी मिलके, एक्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलके ये उभरते सितारे फंड बनाए हैं और इनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्म्स को लोन दिया जाएगा। देन संस्कृत वीक is being celebrated from August 19 to August 25। संस्कृत वीक कब मनाया गया? 19 से 25। To promote and popularize this ancient language, ये पुराना लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। देन ये क्वेश्चन आ सकता है, संस्कृत कौन सी स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है? उत्तराखंड का। देन आरोग्य धारा लास्ट बाय व्हिच मिनिस्ट्री? हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया द्वारा ये लॉन्च किया गया, अगस्त 18 में किया गया। इंक्रीज द रीच ऑफ आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना जो है इंश्योरेंस स्कीम है, उसको लोगों को पहुंचाने के लिए ये बनाया गया आरोग्य धारा, जन आरोग्य योजना PMJAY। ठीक है, जन आरोग्य योजना का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है। देन 3 इनिशिएटिव्स नेमली अधिकार पत्र, आयुष्मान मित्र एंड अभिनंदन पत्र वी आर लॉन्च्ड ऑन दिस ओकेजन टुवर्ड्स। जब अधिकार पत्र क्यों दिया जाएगा? हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम में, मतलब इनका अधिकार है ये क्या पाने के लिए? चिकित्सा पाने के लिए, तो इसीलिए अधिकार पत्र दिया जाएगा। और नेक्स्ट है आयुष्मान मित्र। आयुष्मान मित्र क्या है? एनकरेज द सिटीजन टू पार्टिसिपेट। आप मित्र बनिए इस आरोग्य धारा के साथ। ठीक है, आयुष्मान भारत के साथ आप मित्र बनिए, मतलब पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है। देन अभिनंदन पत्र। अभिनंदन पत्र क्या होगा? जब डिस्चार्ज होंगे हॉस्पिटल से, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है हॉस्पिटल में खत्म होने के बाद जब जाएंगे तो इनको अभिनंदन पत्र दिया जाएगा। ये थैंक यू नोट होगा, कॉन्ग्रेचुलेसन या फिर ऐसा कुछ। तो ये 3 नाम क्या क्या हैं ये आपको थोड़ा देखना है। देन नेशनल लेजिस्लेचर ऑफ चाइना फॉर्मली एंडोर्स दी 3 चाइल्ड पॉलिसी।
अभी चाइना में कौन सी कंट्री में इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद वहाँ पे 3 चाइल्ड पॉलिसी किया गया है। ठीक है, ये चाइना है। उनका कहना है कि अभी हाल ही में क्या हुआ, उनका जो ओल्ड एजेड है उनका नंबर्स बढ़ गया है और यंग लोगों का संख्या जो है वो कम हो गया है, इसीलिए ये पॉलिसी उन लोगों ने लाए हैं 3 चाइल्ड पॉलिसी है। इस्माइल सबरी याकूब रिप्लेस्ड मोहिउद्दीन यासीन एज 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ मालयेशिया। मालयेशिया का नया प्राइम मिनिस्टर कौन हुए? इस्माइल सबरी याकूब रिप्लेस्ड मोहिउद्दीन यासीन, तो ये 9th प्राइम मिनिस्टर बने। इट इज़ द बाइकैमरल पार्लियामेंट कंप्राइजिंग 3 कंपोनेंट्स। मलेशिया का पार्लियामेंट 3 कंपोनेंट्स है, जैसे हम लोगों का राज्यसभा लोकसभा है, उनका दीवान राक्यात और द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दीवान नेगारा, इट इज़ द सीनेट एंड यांग दी पाटवान एगोंग एंड यांग दी पाटवान एगोंग हेड ऑफ द स्टेट। तो 3 कंपोनेंट्स है उन लोगों का पार्लियामेंट में। उनका राजा भी है, हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मलेशिया में अभी चेंज हुआ प्राइम मिनिस्टर। द नावल एक्सरसाइज कॉम्पाउंड 18 हेल्ड बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड यूके, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो एक्सरसाइज है नावल एक्सरसाइज कॉम्पाउंड 18, ठीक है, ये इंग्लिश चैनल में हो रहा है, यहाँ पे नहीं, इंग्लिश चैनल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार एक्सरसाइज, इट इज एन एनुअल नावल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। ये 4 कंट्री मिलके करते हैं। अल्टरनेटिवली इन द इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है। हेनरी साइक्लोन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेनरी लैंडफॉल किया वेस्टर्न रोड आइलैंड में। रोड आइलैंड कहाँ पे है? ये इंग्लैंड रीजन, न्यू इंग्लैंड रीजन यूनाइटेड स्टेट्स का एक है, वहीं पे है रोड आइलैंड। All right friends, I need to head out now. It was a great connecting with you all. See you. Have a good one.